चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला। फ्रंट पे भी हमारे पहाड़ है नजर आ रहे हैं और दाएं बाएं पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं हमें को। और क्योंकि धुंध है बहुत ज़्यादा पहाड़ों की हाइट पे, वो क्लियर इतने नहीं है, लेकिन इसमें नज़र आ रहे हैं, कैमरे में दिख रहे हैं। तो फिर से जी अपना सफ़र शुरू। सलाम गंदोरा चित्राल, अच्छा टेमर गिराज चित्रा शेरगढ़, टेमर गिरा 82, बदरा 42, अच्छा जी शेरगढ़ इस वक्त हम खड़े हैं। अच्छा जी चलो मालागढ़ का कोई बोर्ड पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने पता चल गया कि मालागढ़ गया वो तकरीबन अभी समझने को 1.5 घंटा लगेगा। मगरिब के बाद हमें शायद के थोड़ी बहुत चलानी पड़े मोटरसाइकिल, लेकिन क्योंकि ये मसरूफ़ रास्ता है किसी को टेंशन नहीं है। वीडियो शायद इतनी कोई ख़ास मज़ेदार ना आए रात के वक्त, लेकिन हमने वीडियो ज़रा थोड़ी क्लियर करने के लिए हमने लाइट्स मज़ीद बाइक के ऊपर लगवा दी हुई हैं। अब वो बनेगी वीडियो तो पता चलेगा कि कितनी क्लियर वीडियो आती है या कितनी अच्छी वीडियो आती है। तो बहरहाल थोड़ा सा शायद कि हमें रात का सफ़र भी करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा ये नहीं पता है। बहरहाल चलो भाई चलो। लाहौर की गाड़ी अल्टमरी 1364, लेकिन हो सकता है यहाँ के रहने वाले हो लाहौर की गाड़ी खरीदी हो वो तो ठीक है यार। ENB का अड्डा वो डल जियाला चलो।
लिखा था वेलकम टू मालाकंड। मालाकंड हम जाएंगे लेकिन ये वो जगह नहीं है। बहरहाल देखते हैं अगर हमें कहीं जगह मिल जाए कोई रुकने। आज खुशामदीद मालाकंड डिवीजन, मालाकंड ये खुशामदीद। अच्छा जी, फैक्ट्री एड्रेस, प्लॉट नंबर, ब्ला 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 ब्ला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। यहाँ से मालाकंड शुरू है। वो जो चौक आता है पहाड़ियों के दरमियान मालाकंड का, वो किस साइड पे है? मालाकंड का एक आता है, वो क्या कहते हैं यार उसे, मालाकंड टॉप जो आता है, वो जो पहाड़ी के दरमियान में से रास्ता निकल रहा है। अच्छा, वो कितना आगे है यहाँ से? मालाकंड सुरंग है। हाँ सुरंग, वो कितना आगे है? वो आगे पहाड़ अभी नजर नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, तकरीबन वो सुरंग तक 35-40 मिनट लगेगा। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, जी। 35 से 40 मिनट दरकार है हमें। मालाकंड के उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जहाँ पे हम मोस्टली जो है स्टे करते होते हैं। पर देखिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की क्या मर्जी है, कहाँ तक मेरा रब चाहता है कि हम पहुँचे आज। तो जहाँ भी हमें साफ रास्ता मिलेगा, खाली सड़क मिलेगी, साफ सड़क मिलेगी, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज़ करें ताकि अल्लाह खैर करे पहुँच जाए कल इंशाअल्लाह। ना तो किसी बोर्ड के ऊपर मालाकंड का लिखा हुआ है, लिखा आ रहा है कि इतने किलोमीटर और ना ही है मालाकंड टॉप का शुरू का चले भारत। पीछे भी मतलब मालाकंड चले शुरू हो गया। जब मालाकंड नहीं शुरू हुआ था तब भी किसी भी बोर्ड या किसी भी बुर्सी के ऊपर मालाकंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चित्राल की जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और चित्राल से कितना पीछे मालाकंड आता है उसकी भी तो इन्फॉर्मेशन दो भाई। दूसरे शहरों की दे रहे हो, मालाकंड की दे रही है जो इतना मशहूर है।
ये मालागंज की मार्केट, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम एल्बम कार्ड लिया था मैंने। आज तो खैर कार्ड हमने कैमरा कार्ड चाहिए था और हमने अस्सलाम वालेकुम आज हमने कैमरा कार्ड पेशावर से दिया है। लास्ट टाइम जो है वो GoPro का मुझे माइक्रो SD कार्ड चाहिए था, तो वो मैंने यहाँ से लिया था, तो मुझे इंतहाई सस्ता मिला था। और अगर देखा जाए तो आज पेशावर से भी बहुत सस्ता मिला मुझे 64 GB। हमें जाना है मालागंज शोरूम में, और अभी तक नौबती नहीं आ रही गई। अब पहुँचेगा इंशाअल्लाह। पहाड़ी सिलसिला जारी है, लेकिन ये यहाँ पे आबादी आ चुकी है काफ़ी, है ये पहाड़ी सिलसिला सारा। लेकिन क्योंकि आबादी है इसलिए यहाँ पे ये देखिए, ये आसान है, जैसा ये देख सकते हो ये पहाड़ी ही सिलसिला है, सारी सामने पहाड़ी है। ये पहाड़ी के ऊपर हम जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्योंकि आबादी है उसके ऊपर, सारी पहाड़ी के ऊपर, तो हमें वो फील नहीं हो रहा कि हम पहाड़ी इलाके में एंटर हो चुके हैं। ज़्यादा पहाड़ी इलाके में एंटर हो चुके हैं, इसलिए ये बार बार हाइट इतनी आती है।
किलोमीटर 12 किलोमीटर 20 है 135। लेकिन दीर का इलाका खूबसूरत इलाका है, वो हम रात को कवर बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे दिन को कवर किया जाए, उसकी प्रॉपर वीडियोज जो है वो हम वहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि दीर बहुत खूबसूरत इलाका है। अपर दीर, लोअर दीर, ये दोनों बहुत खूबसूरत इलाके हैं। यहाँ पर जनाब हम बिल्कुल भी रात का सफ़र नहीं करेंगे। रात का सफ़र करके मैं वीडियो को ज़ाया नहीं करना चाहता। इसलिए अपर दीर और लोअर दीर का जो है इलाका है, अब दीर का इलाका जो है वो करीब ही है, शायद लोअर दीर जो है वो 35 किलोमीटर है सारा। यही आगे से क्यों इतने उठाए हुए हैं? चिंची रिक्शा है तो वो भी आगे से फुल उठाया हुआ है। दूसरे रिक्शे हैं तो वो भी आगे से फुल उठाए हुए हैं, कुछ समझ से बाहर है। आप ये देखिए रिक्शा बहुत ज़्यादा, मतलब आगे से हाइट इसकी दी हुई है, शॉप इसके ऊंचे करके। अजीब स्टाइल हो रहा है यार इन रिक्शों का। जिस टांगे होते थे ना पहले, वो आगे से उठे हुए या पीछे से जरा बैठे हुए, उस तरह के हैं ये तो रिक्शे भी यहाँ पे। यार वो जो मालागंज की सुरंग है कितनी दूर है, कितना रह गया फासला उसका? 7 किलोमीटर बस। बहुत शुक्रिया। बाबा जी चले। उन्हें कह रहा था, मोटरसाइकिल वालों को कह रहा था, मोटरसाइकिल वाले को कह रहा था। ये वही बाजार आ गया जहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे भी मेरा ख्याल है हम स्टे किया था हमने, लेकिन यहाँ पर कपड़ा को खास नहीं मिला था हमें। यहाँ पर कमरे मिल जाते हैं लेकिन तो खास नहीं, हल्के हैं। ये क्या नाला जा रहा है, ये भी पानी जो उतरता है सारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाबे अमन, क्या हाल है भाई? और मालागंज सुरंग कितना रह गई यहाँ से? वो तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है बस पहुँच गए फिर तो। खुश रहो। कहाँ से आ गए? ये लाहौर से। और बाइक पे पेशावर गया था, पेशावर से कोई सामान लेना था, वहाँ से फिर ओके। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी अब
5-7 मिनट का सफ़र रह गया है। बैग ज़रा हिल गया था इसलिए मैंने ब्रेक लगाई। 5-7 मिनट का सफ़र रह गया जी, वो कह रहे हैं। और ठंडी हवाएं हमको आने लग गई हैं। इट मीन्स कि हम पहाड़ों के अंदर कंफर्म एंटर हो चुके हैं इस वक्त। हमारे दाएं बाएं इस वक्त पहाड़ी सिलसिला है, जो कि कैमरे में आपको ये शायद नज़र आ रहा हो क्योंकि धुंध है बहुत ज़्यादा। चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है। फ्रंट में भी हमारे पहाड़ है नज़र आ रहे हैं और दाएं बाएं पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं हमें को। और क्योंकि धुंध है बहुत ज़्यादा पहाड़ों की हाइट पे, वो क्लियर इतने नहीं है, लेकिन इसमें नज़र आ रहे हैं, कैमरे में दिख रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, सामने आ गए, ऊपर घर भी बने हुए हैं। जी हम पहाड़ी इलाके में, यानी कि दिखने वाले पहाड़ी इलाके में पहुँच चुके हैं। वैसे प्रॉपर पहाड़ी इलाके में तो हम काफ़ी देर से एंटर हो चुके हैं, लेकिन दिखने वाले पहाड़ जो है उनमें एंटर अभी हो रहे हैं हम। मिनट और हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। वो सुरंग क्रॉस करने के बाद एक होटल आता होता है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे रुके, ढाबा टाइप होटल है वहाँ पे। एक दफ़ा जब मैं कैमरामैन के साथ आया था तो हम वहाँ पे रुके थे, जब हम कैलाश सिर्फ गए थे, कैलाश से वापस आ गए थे चित्राल से। तो तब की बात है। तब हम वहाँ पे उस ढाबे पे रुके, रात वहाँ पे रुके थे, थके हुए थे बहुत ज़्यादा, उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ पे रुके थे हम। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज भी थक तो आज भी काफ़ी गए हैं, तो क्यों ना आज भी वहाँ पर स्टे कर दिया जाए। अभी बन रहे हैं वैसे, यहाँ पे बना हुआ होटल तो मुझे अब कोई नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी तादाद में यहाँ पे होटल बनना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी आपके? यहाँ पे कमरा मिल सकता है यार? कमरा नहीं, यहाँ पे कोई कमरा नहीं होता। यही मसला है यहाँ का। मैंने कहा था शायद अब कोई बन गया हो, लेकिन अभी तक कोई नहीं। लेकिन होटल वाले बन रहे हैं, नेक्स्ट कभी आएंगे तो उम्मीद है कि फिर हमें कमरा मिल जाएगा यहाँ पे। अभी तक तो कमरा अवेलेबल नहीं था।